हैं इमरान खान साहब एक दिलचस्प किस्म की शख्सियत हैं। वो फैसला कर देते हैं और उस फैसले के बाद उस फैसले को वापस जरूर लेते हैं, यू टर्न जरूर करते हैं और फिर उसके ऊपर नाराजगी का इजहार भी करते हैं। ये इमरान खान साहब की नेचर है, इमरान खान साहब की फितरत है, इमरान खान साहब की जिंदगी का ये हिस्सा है। और उन्होंने आज तक कोई एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें इमरान खान साहब ने कोई फैसला किया हो, फिर उस फैसले को वापस न लिया हो, फिर उसके ऊपर पछताए ना हो और फिर उसका मलबा किसी न किसी के ऊपर ना डाला हो। अभी सेनेट का इलेक्शंस हुए हैं और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर ये खबरें आनी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब टिकटों की लेन देन के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जो गंडापुर साहब आएंगे और गौहर खान साहब आएंगे तो दोनों की वो ठीक ठाक किस्म की क्लास लेंगे। आज गौहर खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई भी है और कुछ चीजें बाहर निकली हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल के साथ तो अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि इमरान खान साहब ने लताड़ दिया गौहर खान साहब को। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब कुछ लोगों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन गंडापुर साहब को वो सूट नहीं करते थे लोग, और साथ साथ जाहिर है गौहर खान साहब को भी सूट नहीं करते थे, क्योंकि एक पूरी लॉबी है जो इस वक्त साइड पे बैठी हुई है और वो लॉबी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा पावरफुल हो या वो बाहर आए, क्योंकि वो बाहर आ गए तो पार्टी को बहुत नुकसान है। यहां पे एक जो इंडिया के साथ रिलेट करता हूं कि आज एक इशू बहुत चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप देखें, मैं बाहर बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं कि एक मुंबई की कंपनी है, यानी मुंबई की कंपनी है, पुराना बम्बे है, अब मुंबई उसको कहते हैं वो, तो उसकी कंपनी है, उसके एक मुलाजिम ने इस्तीफा दिया है और वो इस्तीफा जो उसके सीईओ ने लिंक्डइन पे ऊपर उसको लॉन्च कर दिया है और लोग उसके ऊपर बहुत हंस रहे हैं और साथ उसके ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं। वो मुलाजिम जो है वो उसने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे में उसने जो सीईओ थे उसको लिखा कि जनाब, जो सामने वाली कंपनी है वो मुझे 4 पैसे ज्यादा दे रही है, लिहाजा आपका मुलाजम बिक चुका है, तो मैं बिक गया हूं, बस आप समझ लें कि बिक गया हूं, लिहाजा अब मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूं, तो मेरा आप इस्तीफा कबूल कर लें। अब ये वाकया है तो छोटा सा दिलचस्प है, लेकिन लोग इसके ऊपर बहुत बात कर रहे हैं कि ठीक किया उसने, खुले दिल के साथ उसने तस्लीम किया, बजाय इसके कि वो अपने बॉस से ये कहता है कि जनाब मेरी तबीयत नासाज है या मेरी फैमिली बीमार है या मेरे वालिदैन ने कह दिया है कि अब आप वापस चले आओ, या वो कोई और बहाना करके, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमूमन जो मुलाजमीन बहाना करते हैं, वो जॉब छोड़ता। तो उससे ज्यादा बेहतर था कि उसने ओपनली बात की और उसने कहा जी कि मैं बिक गया हूं और क्योंकि मुझे सामने से ज्यादा अच्छी डील मिली है तो इसलिए मैं आपकी कंपनी को खैर बात कह रहा हूं। अब अगर इस वाकये को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क्यादत है उसके साथ रिलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्यादत है ये कंप्रोमाइज हो चुकी है। अब जब ये कंप्रोमाइज हो गई है तो फिर जाहिर है, मेरा ख्याल है खुले दिल से गौहर खान साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए, उमर अयूब साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए, गंडापुर साहब को तो फौरन तस्लीम कर लेना चाहिए और इमरान खान साहब को भी डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये जो मेरे लोग हैं ये मुंबई की कंपनी बन चुके हैं और इन्हें क्योंकि दूसरी साइड से ज्यादा सहारा मिल रहा है, ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो इसलिए ये अब मेरे साथ नहीं चलना चाहते या मेरा जो नैरेटिव है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो या तो इमरान खान साहब को डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर खुले दिल के साथ गंडापुर साहब को तस्लीम कर देना चाहिए कि जी मुझे 4 पैसे दूसरी साइड से ज्यादा बेहतर मिल रहे हैं, या ज्यादा इज्जत मिल रही है, या मैं ज्यादा पावरफुल फील कर रहा हूं, या ये जो लोग इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ नजरियाती तौर पर इतफाक करता हूं। तो गंडापुर साहब अगर जो मुंबई कंपनी के जो मुलाजम है, जो इस लिंक्डइन के ऊपर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है और लोग उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो उसका इस्तीफा है उसको भिजवा रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं, तो गंडापुर साहब को चाहिए कि वो भी ऐलान कर दे, बजाय इसके कि कभी वो ये मलबा अलीमा खान साहबा पर डालें, कभी बुशा बीबी पर डालें, कभी पार्टी के दूसरे लोगों पर डालें, कभी पंजाब का जो चैप्टर है उसके ऊपर डाल दें, कभी आलिया हमजा को जिम्मेदार करार दे दें, कभी इमरान खान साहब को जिम्मेदार करार दें। तो बेहतर यह है कि ये खुले दिल के साथ तस्लीम कर लें। अब जो टिकटों का मामला है उसके अंदर हुआ क्या है, इमरान खान साहब का जो वर्जन है, और उससे बाबर अवान साहब की भी मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसके अंदर बाबर अवान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस फहरिस्त को कंफर्म नहीं किया था, बल्कि इमरान खान साहब का तो ये कहना है मुझसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं कि ये सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो हमने किस किस को टिकट देना है, ये टिकटों का फैसला इन्होंने खुद किया है। जबकि दूसरी तरफ जो गंडापुर साहब है उनका यह कहना है कि भाई हमने इमरान खान साहब को फहरिस्त दी थी, इमरान खान साहब ने कहा कि जो कादरी साहब हैं उनको आप आगे ले आए, नूरुल्लाह कादरी साहब की बात कर रहा हूं, जो जाहिर है पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको मिनिस्टर भी बनाया था और उसके बाद अब ये बहुत करीब होते चले गए हैं पार्टी के अंदर। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बकौल गंडापुर साहब के कहा कि आप नूरुल हक कादरी साहब को ऊपर ले आओ और सलीम साहब को जो है ना उसको जरा नीचे ले जाओ। अब ये जो सलीम साहब हैं वो जाहिर है वो भी टिकट लेना चाहते थे और इमरान खान साहब चाहते थे कि इनको टिकट दे दिया जाए, लेकिन अब गंडापुर साहब को ये सूट नहीं करता था, तो नूरुल हक कादरी साहब ऊपर आ गए और उसके बाद जो सलीम साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब, उनका जाहिर है वो नीचे आ गए। नीचे आगे से मतलब ये है कि वो टिकट हासिल नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं उनका भी बड़ा इशू है। मिर्जा अफरीदी साहब क्योंकि अमीर आदमी है और अच्छे खासे अमीर आदमी है और गंडापुर साहब के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अब उन्होंने टिकट उछक लिया और उछकने के बाद वो कामयाब भी हो गए। तो अब उसके ऊपर भी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जो पुराने वर्कर्स हैं जिन्होंने मार खाई है, जो पहले इमरान खान साहब के बहुत करीब होते थे, उनको इमरान खान साहब की सपोर्ट भी हासिल थी लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल सका और वो आगे नहीं बढ़ सके, और सिर्फ उन लोगों को टिकट दिया गया है जो बड़े पावरफुल हैं,
जिनकी लॉबी बड़ी मजबूत है, जिनके पास पैसा बहुत है, और उन्होंने टिकट ऑलमोस्ट खरीद लिए हैं। और उसके बाद पार्टी ने उनको कामयाब करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने बिठा दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जेयूआई के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो इसके ऊपर पार्टी के अंदर भी एतराज किया जा रहा है और साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से भी एतराज किया जा रहा है कि अगर ये सब कुछ हमने करना था तो फिर इतनी भागदौड़ करने की क्या जरूरत थी, हमें फौरी तौर पे ये कर लेना चाहिए था। हम बहुत पहले तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हम अपना हरीफ समझते हैं उनके साथ बैठ जाते और बैठ के हम अपने मामला सेटल कर लेते, लेकिन हमने ना सेटल किए ना हम उनके साथ बैठे। और आज जब कुछ लोगों को इलेक्ट करवाना मकसद था तो उसके लिए गंडापुर साहब ने पूरी पार्टी को उन लोगों के सामने बैठा दिया जिनके साथ तो हम बात नहीं करना चाहते थे, जिनके साथ हैंडशेक करने के लिए तैयार नहीं थे इमरान खान साहब, ये पार्टी। तो अब ये डिबेट बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बड़ा फटा मजीद वसी होगा, ये बड़ा बनेगा फटा। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब क्लास भी लेंगे और अलीमा खान साहबा ने आज किसी वक्त जाहिर है या ट्वीट खड़का देनी है या फिर उन्होंने बयान जारी कर देना है कि इमरान खान साहब पार्टी से नाराज है। तो मुझे ये बात दुरुस्त लगती है कि इमरान खान साहब वाकई ही पार्टी से नाराज है और उनका ख्याल ये है कि अगर मैं जेल के अंदर हूं तो ये लोग उसके जिम्मेदार हैं और ये लोग जो हैं ये मेरी पार्टी को खा गए हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं उनको इंजॉय भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये टिकटें भी बेच रहे हैं। तो इमरान खान साहब का जो व्यू है अनकरीब आपके सामने आएगा और उसके बाद लगेगा कि पार्टी और इमरान खान साहब के दरमियान गैप बढ़ गया है और ये जो लोग हैं इनको अल्टीमेटली किसी न किसी वक्त ये मानना पड़ेगा कि हम तो बिक गए हैं, लिहाजा हमारा इस्तीफा कबूल कर लें। इसके अलावा ऑप्शन मुझे कोई नहीं लग रहा। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो अमेरिका के अंदर ज़ाहिर चेंजेस आ रही हैं, वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, वो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादों को लेकर वाशिंगटन के अंदर और न्यूयॉर्क के अंदर फिर रहे हैं। वहां रिचर्ड ग्रैनल के साथ उन्होंने मुलाकात भी करवाई और रिचर्ड ग्रैनल ने ट्वीट भी की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये बहादुर बाप के बेटे हैं और अपने वालिद के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं और मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं। और उसके साथ साथ फिर डॉक्टर आसिफ साहब हैं, उनकी ट्वीट भी आई और उन्होंने कहा कि हम बड़ी लॉबी कर रहे हैं और यहाँ पे इमरान खान साहब के साहबजादे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अमेरिका से आ रही है उसके अंदर कोई खास कामयाबी इमरान खान साहब के साहबजादों को नहीं हो रही क्योंकि कोई बहुत बड़ा अहम लोग जो शख्सियात हैं वो इमरान खान साहब के साहबजादों से अभी तक नहीं मिली और ना ही वो मिलना चाहते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अमेरिका है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा इस वक्त अलाइन है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैंने जंग रुकवाई थी और पाकिस्तान ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया था और पाकिस्तान ने 5 सितारे इंडिया के गिरा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट की साइड पर खड़े हैं और उनकी वजह से जो उनकी कैबिनेट के लोग हैं वो भी पाकिस्तान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कंफर्टेबल है और दूसरे मुल्क की जो लीडरशिप है वो पहले मुल्क की लीडरशिप के साथ कंफर्टेबल है और दोनों गुडी गुडी कर रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब को वो लंच भी करवा रहे हैं और साथ साथ वो पाकिस्तान के लिए एक वेल विशर का किरदार भी अदा कर रहे हैं, तो इस वक्त इमरान खान साहब अमेरिका की नजर में इररेलेवेंट है। और इनको अगर रेलिवेंट अमेरिका बनाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इसका कोई खास फायदा हो सकता है। तो ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और साथ साथ उन्हें यह महसूस हो रहा है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ रहूंगा या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहूंगा तो मुझे पॉलिटिकली बड़ा फायदा हो सकता है। और आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर भी जो एक नई ग्रेट गेम चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान मेरे लिए मामूल साबित हो सकता है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप को यह अंदाजा है कि अगर मैंने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को नाराज कर दिया तो ये फौरन चाइना के साथ चले जाएंगे क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान चाइना के बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ये धागा खींचें और ये धागा टूट जाए और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान जो हमारा हलीफ है इस पूरे खिते में वो चाइना के साथ जुड़ जाए। और अगर वो चाइना के साथ जुड़ गया तो हम इंडिया की बुनियाद पे कोई खास किरदार अदा नहीं कर सकेंगे क्योंकि इंडियन बुज़दिल साबित हुए हैं और जो कुछ हमें उनसे चाहिए था वो हमें प्रोवाइड नहीं कर सके। तो इंडिया के बजाय वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक ऐसी इंगेजमेंट की जाए कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चाइना का हिस्सा ना बन सके, वो अमेरिका के साथ भी रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सूट करता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को अपने कंट्रोल में रखे या अपने हाथ में रखे या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने रिलेशन पहले से बेहतर बनाए। तो इन हालात में अगर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के साहबजादों से मिल लेते हैं या उनका जो नैरेटिव है उसको वो कैरी कर लेते हैं तो इसका ट्रंप को नुकसान है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये मामला जो है सिर्फ रिचर्ड ग्रैनल तक चला है और वो भी इसलिए कि उनका गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है और पुराना ताल्लुक है, तो इसलिए उनकी मुलाकात होगी। लेकिन जो अहम लोग हैं ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में उनमें से कोई शख्स अभी तक इन साहबजादों से नहीं मिला और ना ही वहां पे कोई ऐसी हलचल महसूस हो रही है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि इमरान खान साहब को अमेरिका से कोई रिलीफ मिल रहा है। तो ये साहबजादों का प्रोजेक्ट मुझे सरदस्त अमेरिका के अंदर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह काम शुरू किया है और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मूवमेंट चलाने का इमरान खान साहब और उसकी फैमिली ने कोई काम करना शुरू किया तो साथ ही सख्तियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बढ़ गई हैं। आप देख लें कल वारंट जारी कर दिए गए आरफ अलवी साहब के और उसके साथ साथ गंडापुर साहब के और साथ साथ फैसल गंडापुर साहब के जो उनके भाई हैं उनके असद कैसर साहब के बारे में भी ये इतला है कि उनका भी वारंट जारी हो गए हैं और ये इस्लामाबाद से हुए हैं। और आपको और ये सारा जो मामला ये 26 नवंबर का 2024 26 नवंबर का मामला है जिसके अंदर जाहिर है बुशरा बीबी ने प्रोटेस्ट किया था और आरफ अलवी साहब ने भी उसको सपोर्ट किया था, साथ साथ असद कैसर साहब ने, फिर जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब तो उसका हिस्सा थे।
तो उसके ऊपर बाकायदा वारंट जारी हो गए और फिर पुलिस एक्टिव हो गई और उनकी टीमें बन गई और मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के लिए छापे भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो एक साइड पे जब आपने अमेरिका के अंदर प्रेशर डालने की कोशिश की या लॉबिंग की कोशिश की या आपने 5 अगस्त की डेडलाइन दी और पार्टी ने उसको तस्लीम भी किया पॉर्शली, तो उसके साथ ही जाहिर है फिर सख्तियां भी बढ़ गई। इसके साथ साथ आप जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के मलिक अहमद बचर साहब, उनके खिलाफ भी वारंट जारी हो गया हुआ है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे पड़ रहे हैं। गो वो अदालतों से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको रिलीफ मिल भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद बड़े हॉट वाटर्स में हैं और उनके साथ साथ वो लोग जो बड़े एक्टिव हैं इस वक्त, जो पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो भी अब मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिर साथ साथ आप देख लें असद कैसर साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा में आज भी बड़े एक्टिव हैं और वो कुछ ना कुछ इमरान खान साहब के लिए कर सकते हैं।